ग्रीटिंग्स माय फ्रेंड्स, कॉल मी एथिस्ट हियर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक टॉपिक जो मैंने हार्म्स ऑफ रिलीजन पर बताए थे उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। रिलीजन झूठी खबरें बहुत फैलाती है। अगर आपको मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंस या विज्ञान को फॉलो करें। रिलीजन के बारे में शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा साइंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। साइंस दुनिया में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्फ़। अब किसी ने तो सबसे पहले किसी ठंडे इलाके में ऑब्ज़र्व किया होगा कि पानी बर्फ़ बन जाता है और फिर देखा होगा कि बर्फ़ पानी बन जाती है। फिर मेजर भी किया होगा कि किस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बनता है और दोबारा बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाती है। किसी ने सबसे पहले इसकी परिकल्पना की होगी या हाइपोथेसिस किया होगा, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे और एंड में डिस्कवरी की होगी कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बन जाता है और वो हर जगह कंसिस्टेंट है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आगे जाके हमने कई आविष्कार किए। आज की डेट में हम इतने रिफाइंड आविष्कार कर चुके हैं कि हम आज अपने घर के अंदर बर्फ़ बना सकते हैं और पेग के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो साइंस हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। साइंटिस्ट कभी ये नहीं कहते कि जो हमने खोज किया वही सच है, बल्कि अगर कोई साइंटिस्ट खोज करता है तो दूसरे साइंटिस्ट को उसकी खोज के अंदर नुक्स निकालने होते हैं। अगर वो उसकी खोज के अंदर नुक्स नहीं निकाल पाते तो वो उस चीज़ को थ्योरी मान लेते हैं और थ्योरी इज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन साइंस। ठीक है, तो जब तक कोई नया सबूत नहीं मिल जाता तब तक वो उस चीज़ को थ्योरी मान लेते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं, उसके आधार पर हमारी साइंस भी अपडेट होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लूटो एक टाइम पे प्लैनेट होता था। आज की डेट में वो प्लैनेट में नहीं गिना जाता, वो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में टेक्निकली सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। अब आते हैं रिलीजन पर। मेरे को नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बट जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो आजकल कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड में रिलीजियस इंसान कुंभ के मेले में इकट्ठे हुए, ईद के टाइम पर इकट्ठे हुए, जिस वजह से केस काफ़ी बढ़ गए। उन लोगों में ये विश्वास था कि वो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें कोविड नहीं होगा। जो ऑर्गेनाइजर्स रहे होंगे उनको भी सेम ही विश्वास होगा। अब किसी न किसी ने को तो ऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ेगा ना कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मतलब जो वहाँ पे होटल वगैरह होंगे उन और जो मतलब ग्राउंड वगैरह जहाँ पे भी इकट्ठे हुए उनको भी हुआ होगा कि कोई नहीं आने दो, क्या दिक्कत है। तो उस चक्कर में केस काफ़ी बढ़ गए और गवर्नमेंट ने भी नहीं रोका, चल रहा तो चलने दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी की वजह से सारे केस बढ़े, बट हाँ बहुत बड़ा रीज़न है कि केस वहाँ से फैल गए। इस सिचुएशन में कई रिलीजियस लीडर्स आके कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो, गौमूत्र पीने से कोविड में आराम मिलता है। इस सभी चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं 2 टाइम भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे कहाँ कोविड होएगा। सोचो, जैसे एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी के सेब खराब करता है, क्या वैसे ही ये लोग जो मेडिकल गाइडेंस या साइंटिफिक गाइडेंस को नहीं मान रहे, मास्क नहीं लगा रहे, ठीक है, अभी भी एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, तो वो क्या दूसरों को खतरे में नहीं डाल रहे? आप रिश्तेदार हो किसी के और आप अपने ही रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हो, क्या वो आप उनकी जान को खतरे में नहीं डाल रहे? मान लो अगर आपको कोविड है, क्या आप वो कोविड आगे जाके फैला नहीं रहे? तो अपने घर पे बैठो। एक और टॉपिक लगा लो, हनुमान चालीसा। अब एज अ कैरेक्टर हनुमान जी मेरे को बड़े पसंद है। आई थॉट ही वॉज अ ब्रिलियंट कैरेक्टर इन रामायण। बट अगर आप असल ज़िंदगी में देखो, हनुमान चालीसा को लोग कहते हैं कि अगर आप पढ़ो तो बुरी ताकतें पास नहीं आती, अगर आप पढ़ो तो आपको हिम्मत आती है। ध्यान से सोचो, हनुमान चालीसा
जो डरा हुआ इंसान होता है वो और ऊंची ऊंची पढ़ने लग जाता है। ठीक है, क्या उसे हिम्मत आती है? वो इतना का डर गया है कि वो जोर जोर से चिल्लाने ही लग गया। ठीक है, और कहते हैं कि बुरी शक्तियाँ पास नहीं आती। यार पहले ये तो प्रूव करो कि बुरी शक्तियाँ होती भी हैं कि नहीं होती। कई बार बंदा वैसे ही डाउन फील कर रहा होता है, कहते हैं इसमें बुरी शक्ति आ गई, इसमें माता आ गई, इसमें ये हो गया, फलाना ढिमकाना। प्रूफ कोई नहीं कर सकता, बोलने में क्या जाता है, बोलने के। तो हनुमान चालीसा के और भी कई बेनिफिट हैं। एक वेबसाइट पे देखा था, आप भी ये सर्च करना और क्रिटिकली सोचो यार कि हनुमान चालीसा के कितने के बेनिफिट हैं। बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ख़त्म ही नहीं होगी। द मेन थिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि आप कोई भी बात अगर कोई बताता है तो इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा क्रिटिकली सोचो। कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर घर के अंदर, बड़ा बुजुर्ग, कोई भी आपको बात कहता है, कोई नेता कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, उसके बारे में थोड़ा सोचो कि ये सही है कि गलत है। क्या ये करने से मुझे फ़ायदा होगा? क्या वाकई में ये मेरी नॉलेज गेन कर रहा है? ठीक है, अब मैं हार्ट सर्जन से ही हार्ट की सलाह लूँगा ना, डेंटिस्ट से तो नहीं हार्ट की जाके सलाह ले लूँगा। ठीक है, तो जस्ट कॉज हार्ट सर्जन डॉक्टर है, मैं उससे हर एक शरीर के बारे में सलाह नहीं ले सकता। ठीक है, आई कांट स्ट्रेस इनफ कि लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।